अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। मैंने अपनी पिछली पॉडकास्ट में आपको बताया था कि ऐसा लग रहा है कि गज़ा इज़राइल की जो नेगोशिएशन है, वो 2 डिफरेंट ट्रैक्स के पे डिवाइड हो रही है। एक तरफ तो सऊदी अरब लेड नेगोशिएशंस हैं जिसमें वो यूरोपियन ममालिक के मंदूबीन से भी बात कर रहा है, यूएस के मंदूबीन से भी बात कर रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं, सऊदी कोशिश कर रहे हैं कि कोई फाइनल सॉल्यूशन सामने आए, कोई टाइमलाइन सामने आए जिससे फ़लस्तीन को जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम किया जाए, तब जा कर के गज़ा की वॉर को एंड किया जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लग रहा था कि हमास को माइनस किया जा रहा है और पीएलओ के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन की जा रही है। लेकिन और इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि एक दूसरा ट्रैक जिसमें मॉस्को ने ये कहा, पुतिन ने ये कहा है कि हम हमास को जो है बुलाने वाले हैं 26 फरवरी के दिन। ये हमास के लीडर्स जो है मॉस्को में होंगे और हम एक अलग से ट्रैक और एक टाइमलाइन सेट करेंगे और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन सामने आ रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि अगर ये 2 ट्रैक्स बन जाते हैं तो शायद कोई भी हल सामने ना आ सके। लेकिन आज की एक बेहतर न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि इजिप्ट में कायरो के अंदर हमास के मंदूबीन को बुलाया गया है, उनकी लीडरशिप वहाँ पे पहुँची हुई है और उन्होंने इजिप्ट के साथ बैठकर, सीसी के साथ बैठकर एक नेगोशिएशन की बात की है, अपना स्टैंस थोड़ा-सा सॉफ्टन किया है कि ठीक है, हम बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। और उसी के बाद उन्होंने कायरो में इज़राइल के भी मंदूबीन को बुलाया है और उनसे भी वो यही दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपना स्टैंस को जो है वो थोड़ा-सा नरम करें और रफ़ा के ऊपर अटैक करने वाली बात को बिल्कुल छोड़ दें। बहरहाल ये सिलसिला एक तरफ तो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस ने तीसरी दफ़ा इस गाज़ा इज़राइल वॉर में सीज़ फायर करने की जो रेज़ोल्यूशन सामने आई थी, उसको तीसरी दफ़ा यूएस ने फिर से वीटो कर दिया है और दुनिया भर के जो जितने भी लीडर्स हैं, अक़वाम हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रही हैं यूएस को कि क्यों तुमने वीटो किया इस सीज़ फायर को। चाइना ने इसके खिलाफ बात की। पुतिन ने ये कहा है कि इज़राइल गज़ा को मुकम्मल तौर पे तबाह करना चाहता है और उसको बिल्कुल अनइन्हेबिटेबल बनाना चाहता है ताकि वहाँ पे कोई इंसान जो है वो रह ही ना सके। इसी तरह से कुछ और भी आवाज़ें सामने आई हैं बहुत इंटरेस्टिंग। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला, उन्होंने बोला है कि ये जो इज़राइल यहाँ पे कर रहा है वो एक हॉलोकॉस्ट से कम नहीं है। यानी वही हॉलोकॉस्ट जिसकी वो रोना हमेशा रोते रहते हैं कि जर्मन जो नाज़ी कौम थी, उन्होंने हम सबको मारा, हमें इकट्ठा किया, हमें जलाया और ख़त्म किया, उसको वो हॉलोकॉस्ट कहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली वही हॉलोकॉस्ट उसने कहा कि ये आप गाज़ा के लोगों के साथ कर रहे हैं। और इसी बात को एंडोर्स किया है वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट माडुरो ने, जिन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहा है वो एग्जैक्टली वही है जो हिटलर ने किया था ज्यूइश कौम के खिलाफ वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। और इसी चीज़ को बोलिविया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एंडोर्स किया है, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एंडोर्स किया। ये जो 4 ममालिक का मैंने आपसे नाम लिया है, ब्राज़ील, वेनेज़ुएला, कोलंबिया, बोलिविया, ये सब साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। और मैं आपको बताऊँ कि साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, वो तमाम जो है यूएस के खिलाफ हैं, एंटी हैं और बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएस की जितनी भी इंटरेस्ट हैं साउथ अमेरिका के अंदर, उनको वहाँ से एक्सपेल किया जाए और वो अपनी जो मुल्क ममालिक हैं, उनको इंडिपेंडेंटली अपनी सॉवरेनिटी के साथ चला सकें। और ये एक बहुत बड़ी तहरीक है जिसको पिंक टाइड कहते हैं, जिसके तहत इन तमाम साउथ अफ्रीकन ममालिक के अंदर ये कोशिशें और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो है कोशिशें चली आ रही हैं कि वो यूएस के पसंदीदा जो लीडर्स हैं या यूएस के पसंदीदा इलेक्टेबल्स हैं, उनको अपने मुल्कों से निकालें और अपनी मुल्क के जो लोगों को, ऐसे लोगों को अलग करें जो कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन तरीके से अपने मुल्क को चलाना चाहती हैं। तो ये सब मुल्क जो हैं, ये क्योंकि एंटी यूएस हैं, तो ऑटोमेटिकली ये प्रो रशिया कंट्रीज है, यानी इनकी दोस्ती जो है रशिया और चाइना के साथ पिछले 1-2 दिहाइयों में बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई है। और ये आप समझ लें कि रशिया के कैंप के ये लोग हैं, ये ममालिक हैं। आप देख सकते हैं कि गज़ा और इज़राइल का जो ये वॉर है, इसकी वजह से ये जो पूरी दुनिया में 2 कैंप्स बनते चले जा रहे हैं। और एक तरफ वो कैंप है जो कि यूएस
اور یورپین ممالک کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے. اسی کیمپ کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں سعودی عرب بھی ہے، جارڈن بھی ہے اور ایجپٹ بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے معاملات کریں کہ ہمارے یورپین ممالک کے ساتھ اور US کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہوں. لیکن دوسری طرف رشین کیمپ ہے، چائنیز کیمپ ہے، جو کہ بہت سختی سے اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم US کے انٹرسٹ کو تمام ٹوٹلی جو ہے اپنی پوری ریجن سے، ایشیا سے، مڈل ایسٹ سے نکال باہر پھینکے. اس لیے وہ بالکل ایسی سخت باتیں کر رہے ہیں کہ ہم حماس کا ساتھ بھی دیں گے اور ہم ایسی سلوشن سامنے لے کر آئیں گے جس کے اندر حماس مائنس نہیں ہوگا بلکہ حماس ہی اس کو لیڈ کر رہا ہوگا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ کے یہ لیڈرز جو کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ بول نہیں رہے تھے، لیکن اب وہ بھی ان کی اس سٹینس کو بیک کر رہے ہیں اور رشیا اور چائنا کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو گئے. سو یہ بہت بڑا ایک ڈیوائڈ ہے جو اس اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہو رہا ہے. اور یہی باتیں ہیں، یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کریٹکس کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ وار جو ہے اسپل آؤٹ نہ ہو جائے اور World War III کی شکل اختیار نہ کر دے. تھینک یو.